आज होगा त्रिकोणमिति फलन, है ना। सबसे पहली बात 2.1 आपको ज़बरदस्त मैं आज जनाऊंगा 12 का है और ज़बरदस्त स्पेशल चैप्टर है जो 2.1 है। मैं आपको इतना ज़बरदस्त बताऊंगा कि आपको अगर आप सो और लगभग लेट कर लेटेंगे, अगर लेटेंगे तो ज़बरदस्त समझ में आएगा। अगर बच्चा नहीं आता है तो लोग कहते हैं कि मार दूंगा गोली धड़ाम से सर जी को भी। तो मैं सबसे पहली बात स्पेशल में आपको ऐसी चीज सिखाऊंगा कि मजा आएगा। सबसे पहली बात आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जिसे 2.1 है इसके बारे में बता देता हूँ, है ना, कि 2.1 में जितनी भी हमारे यहाँ 2.1 में सवाल आएंगे उसमें फार्मूला क्या यूज होंगे ये सब टोटल मैं बात बता देता हूँ। फिर 2.2 में पढ़ाऊंगा तब उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। मैं टोटल 15 से क्वेश्चन लिया हूँ, 15 क्वेश्चन लगभग 1 घंटे का जाएगा। और परेशान मत होना, आप लोग डेली से एक रूटीन बना लो कि डेली के मैं पढ़ाने वाला हूँ 1.1, 1.2, 2.1 ऐसे ही सब पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है, जैसे पहली बात हम अगर इससे पहले हम कुछ चीज जानेंगे कि क्या होता है ये देखो बेटा, सबसे पहली बात हम कुछ चीजें इसके बारे में जानेंगे। जैसे इसमें जो इनवर्स लगा होता है, इसमें अगर इनवर्स आपको साइन थीटा पूछा गया या आपको बिल्कुल सिंपल बात है साइन इनवर्स लगा है और यहाँ थीटा लगा है, जो माइनस लगा होता है उसे इनवर्स ही बोल सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू पूछे कोई तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसका जो मान आएगा वो थीटा आएगा। ठीक है, सिंपल बात है। अगर इसकी बात करो बेटा कॉस इनवर्स की, तो बेटा हम ऐसे ऐसे की वैल्यू करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू बेटा थीटा आएगी। ठीक है, अगर बेटा ऐसे टेन इनवर्स करोगे तो टेन इनवर्स करोगे बेटा टेन थीटा करोगे तो जबरदस्त अगर देखोगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, थीटा आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर हल्ला मतलब भाई बोलना नहीं है, कुछ भी अपने अंदर बोलना है तो कुछ ना बोलेंगे, फिनिश होके पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। अगर साइन कॉस टेन, अगर बेटा बिल्कुल सिंपल बात है कॉसेक इनवर्स आ गया बेटा, कॉसेक इनवर्स अगर कॉसेक थीटा आ जाएगा तो इसकी वैल्यू बेटा थीटा आ जाएगी। बेटा ऐसे सेक इनवर्स करेंगे, सेक इनवर्स अगर बात करेंगे तो सेक थीटा की तो सेक से सेक हो जाएगा तो ओनली थीटा आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, साइन कॉस टेन कॉसेक और आपका सेक। और बेटा याद रखना अगर बेटा कॉट इनवर्स आता है तब भी वही होगा। बिल्कुल सिंपल बात है। ये 2 और 2 4 6 ये चीज आपको तैयार ही करना है, क्योंकि आपकी अगर ये वैल्यू कुछ याद नहीं करना, अगर साइन से साइन कैंसिल होगा तो थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो थीटा, अरे मतलब इसकी वैल्यू जो आंसर आएगा वो थीटा का ही आएगा। जैसे बिल्कुल सिंपल बात और चीज जानेंगे हम, हमें कुछ मान तैयार होने चाहिए। बिल्कुल हमें कुछ मान तैयार होगा तो मजा आएगा। जैसे आपको बेटा यहाँ 0 डिग्री है, फिर बेटा आपको 30 डिग्री मिलेगा, फिर बेटा आपको 45 डिग्री मिलेगा, फिर बेटा आपको 60 डिग्री मिलेगा, फिर बेटा आपको 90 डिग्री मिलेगा, है ना। बिल्कुल सिंपल बात। अगर इसको हमें जानना है और सबसे पहली बात ये करना है तो इस चीज का हमें रेडियन वैल्यू पता होना चाहिए। बेटा रेडियन क्या होगा, सबसे पहली बात अगर 0 का बेटा तो हम तो 0 जानते हैं रेडियन, अगर इसका हम बाबू करेंगे तो बेटा पाई बाई हमारा 6 हो जाएगा। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू बेटा 180 होती है। बेटा हम बाबू अगर समझा, अगर नहीं समझ में आता मैथ तो बिल्कुल एक लॉजिक के साथ आप पढ़िए, एक पेन कॉपी उठाइए और या रफ उठाइए, इसको एक एक सवाल लगाइए फिर फेर में लगाइए। बेटा पाई की वैल्यू अगर 180 है तो सबसे पहली बात अगर 30 लाना है तो बेटा यहाँ 6 से भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18, तो मतलब रेडियन में इसकी वैल्यू हमारी 30 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है। इसका अगर करेंगे तो बेटा पाई बाई 4 करेंगे। क्यों पता है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारी 180, 4 से करेंगे 4 चौके 16, 2 18, 4 पंचे 20 हो जाएगा। बेटा अब सिंपल बात है, इसको अगर करना है तो बेटा इसको पाई बाई 3 से भाग कर देंगे। बेटा इसको अगर करना है तो पाई बाई 2 से कर देंगे।
तो इसकी मुझे मैं बिल्कुल सिंपल बात बताऊं, मुझे रेडियन की वैल्यू तैयार होनी चाहिए। दूसरी बात बेटा, ये मुझे तैयार होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात मैं बता रहा हूं, इसको तो सब लोग जानते हो, लेकिन इसकी कोई भी जिम्मेदारी आपका क्या करना है कि इस वैल्यू को अगर तैयार कर लोगे तो जबरदस्त आपका मैथ तैयार हो जाएगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर आपका बिल्कुल सिंपल बात आप लोग नोट कर सकते हो और बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार सकते हो। स्क्रीनशॉट मार लो जबरदस्त, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें और बताऊंगा। देखो सिंपल बात आप देखते रहिए भैया, कि अगर कोई पूछे आपसे कि क्या क्या होता है, बेटा सिंपल बात है, आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा। पहला चीज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ये चीज आपको जानना क्या है मैं बता रहा हूं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को डिलीट कर दीजिए। मतलब मैं कह सकता हूं कि वीडियो को हटा दीजिएगा और मैं बताऊंगा। अगर मैं समझू, पहली बात कि अगर एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, बिल्कुल अगर क्लास 12 के जितने भी बच्चे अगर बेसिक से पढ़ते हैं और हीरो तक पढ़ते हैं, मेरी समस्या देखो बेटा, अगर बेटा माइनस साइन थीटा आता है, बेटा अगर माइनस साइन थीटा है तुम्हारे में, तो बेटा अगर माइनस साइन थीटा है तो किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये होती है साइन माइनस थीटा की। कोई पूछे किसकी वैल्यू होती है, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, या माइनस साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन माइनस थीटा की। ठीक है। अब बिल्कुल अगर सिंपल बात मुझे टेन थीटा करना है, माइनस टेन थीटा का करना है, तो सिंपल बात आप लोग देखो, बिल्कुल सिंपल बात, तो किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये होती है माइनस टेन थीटा की। ठीक है। कोई पूछे माइनस टेन थीटा किसमें होता है, तो टेन माइनस थीटा में होता है। बिल्कुल सिंपल बात, मैं आपको इसका जुगाड़ बताऊंगा बेटा। फिर देखो माइनस कॉस थीटा किसका होता है, हाँ इसमें थोड़ी चाल है बेटा। इसमें चाल क्या है आप लोग देखोगे, ये बेटा होता है कॉस। कॉस पाई में अगर थीटा घटाओगे बेटा, ये चीज आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। अगर ना समझो तो एक क्लास में ला लूंगा और जबरदस्त आपको जना दूंगा। ठीक है, सिंपल बात है। अगर माइनस कॉस थीटा है तो बेटा कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये चीज आपको तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर बेटा आपको माइनस कॉसेक थीटा तैयार करना है, बेटा माइनस कॉसेक थीटा अगर देखना है, तो सिंपल बात, ये भी तुम्हारा बेटा सॉरी, ये हो जाएगा कॉसेक और माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा होता है कॉसेक माइनस थीटा, कॉस में खाली पाई माइनस थीटा होता है। बस आपको ये तैयार करना है बेटा। पांचवा अगर आपको करना है तो कॉट का, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर बेटा माइनस कॉट है, बिल्कुल देखोगे, अगर बेटा अगर माइनस कॉट करोगे तब भी वही होगा, है ना। टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन, देखो बिल्कुल सिंपल बात है। इसका अगर कॉट में करोगे तो बिल्कुल सिंपल बात है, आपका कॉट माइनस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल अगर सेक की बात करो बेटा, तो बेटा अगर माइनस सेक किसमें होता है बेटा, माइनस सेक थीटा किसमें होता है बेटा, ये भी तुम्हारा किसमें जाएगा बेटा, सेक। इसको भी इसी जैसे करना है, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है बेटा, सिंपल बात है। तो बेटा पाई माइनस थीटा। हाँ, अगर समझ में नहीं आई तो आप एक बात बताओ, कमेंट करो। ये सब फार्मूला आपको रखना है, आपको तैयार करना है। ये बेटा फर्स्ट ईयर में ही था, आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ी चीजें आपको तैयार करनी है। मैं कहता हूं कि अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो हो सकता है, बिल्कुल सिंपल बात है ना। हाँ, थोड़ी लाइटिंग की कमी थी, आप लोग देख सकते हो। अब तो ज़बरदस्त दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लाइटिंग की कमी है तो हो सकता है आपको ज़बरदस्त दिखता हो। देखो ये टोटल आपको समझ में आया होगा बेटा। मैं सबसे पहले बात इस चीज को तैयार करूंगा कि माइनस साइन थीटा किस में होता है बेटा, साइन माइनस थीटा में होता है। माइनस टेन किस में होता है बेटा, टेन माइनस थीटा में होता है। बेटा माइनस कॉस थीटा किस में होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है। बेटा माइनस कॉसेक थीटा किस में होता है, तो कॉसेक माइनस थीटा में होता है। बेटा माइनस कॉट होता है तो कॉट माइनस थीटा में होता है, और माइनस सेक थीटा होता है तो सेक पाई माइनस थीटा होता है। बिल्कुल एक भी फी नहीं लगेगी, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा, ये वादा करता हूं।
आपसे, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल आप इसमें क्या करना है, एक मुख्य मान तैयार करना है, परिसर करना है, परिगत करना है, कुछ भी आपको तैयार करना है, बिल्कुल ये चीज नोट कर लेना है। देखो सबसे पहली बात आपको ये जानना है और जबरदस्त जानना है, क्या है ये प्राणत और परिसर। बेटा सिंपल बात है, इसमें 6 फंक्शन है बेटा, 2 2 4 और 2 6, बिल्कुल दिख रहा होगा बेटा। साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो -π/2 और π/2 होता है, ठीक है। ये चीज आपको तैयार करना है, थोड़ा याद करना है, तो इस चीज को तैयार करोगे तो मजा आएगा। कहीं अगर बेटा नहीं, अगर भूल भी जाते हो, अगर ये ना लिखते हो तब भी नंबर मिल जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। मैं आपको वादा करता हूं, अगर याद रखना, बिल्कुल अगर तैयार करो रहोगे तो जबरदस्त होगा और नंबर प्लस में हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भूल जाते हो तो 1 नंबर या पॉइंट नंबर कट भी सकता है, लेकिन कोई ज्यादा जरूरत नहीं कि नहीं याद है तो हम इससे छोड़ देंगे क्वेश्चन। बेटा कॉस इनवर्स से भी 0, पाई, और कॉसेक इनवर्स से -π/2 π/2 फिर 0, फिर सेक इनवर्स से 0, पाई -π/2, फिर टेन इनवर्स का -π/2 π/2, कॉट इनवर्स का 0, पाई। बेटा तो इस चीज को स्क्रीनशॉट मान लो, ये चीज मुख्य है, ये हर जगह लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सिंपल बात है, आप लोग परेशान मत हो, देख लो बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। देखो ये सवाल आपके लिए जबरदस्त है। निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात करना है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ये बात हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2। अच्छा बेटा ये बताओ, सिंपल बात है कि अगर इनवर्स की वैल्यू है तो हम सिंपल बात, अगर हम एक तरफ से हम x मान लें या y मान लें, हम क्या मान लें बेटा, x मान लेते हैं। तो बेटा ये x मान के अगर मुझे देखना है कि x मानूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। देखो ये इनवर्स की वैल्यू है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x, साइन इनवर्स x का इधर x हो जाएगा और इधर बचेगा -1/2। अच्छा ये क्यों होगा, ये हुआ क्यों, अगर ये इनवर्स का क्यों ऐसे आया, तो मैं कुछ चीजें आपको बता दूंगा। बेटा सिंपल बात है कि अगर मुझे x बराबर मानना है तो बिल्कुल सिंपल बात, मैं साइन इनवर्स मान लूं, फिर -1/2 कर दूं, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अगर ये चीज आपके पास है तो बेटा आपको पता होता है कि इसमें एक मान लेते हैं, अगर दोनों बेस समान होगा तो हो जाएगा। अब बेटा ये बताओ, अगर इनवर्स की वैल्यू बेटा बटे में होती है माइनस की वैल्यू, तो हम ऐसे भी तो मान सकता हूं ना, इनवर्स की वैल्यू साइन में भी हो सकती है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो इसका ये हो जाएगा -1/2, है ना। अब ये बेटा तिर्यक मल्टीपल होगा तब हो जाएगा साइन x, और साइन x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। बिल्कुल सिंपल बात, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं, फिर उसको पलटेंगे, फिर इनवर्स का वैल्यू इसमें हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है, अगर किसी को दिक्कत है तो भाई बोल सकते हो। तो साइन x बराबर मीना -π/2 आ गया। अब इसमें क्या है बेटा, आपको जिंदगी में बस एक चीज याद रखना है कि क्यों होता है ये चीज, है ना। तो सिंपल बात मैं कर सकता हूं, इसका एक बात कर सकता हूं, मुझे एक चीज लिखना पड़ता है जो अभी मैं बताया था कि बी नो दैट, हम जानते हैं कि बेटा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बेटा याद रखना, बिल्कुल सिंपल बात है कि जो साइन इनवर्स का जो मुख्य परिसर होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स का जो मुख्य बेटा मुख्य परिसर होता है, जो मुख्य परिसर या प्रसार होता है, वो क्या होता है बेटा, -π/2 फिर π/2 है। ये बात आपको सबको पता है। अच्छा एक बात और याद रखना बेटा, ये चीज आपको अगर पता है तो एक बात पता है कि अगर बेटा अगर कहीं भूल भी जाते हो, ये लिखोगे तो सच नंबर मिल जाएगा। अगर मान लो भूल जाते हो तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ये भूल जाते हो तो कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, छूट जाएगा तो छूट जाएगा, याद नहीं होगा तो। अच्छा मैंने एक चीज और बोला था कि बेटा ये जो -θ होता है, ये जो -θ होता है, अभी मैंने इससे पहले बोला है कि -θ किसकी वैल्यू होती है बेटा,
ये किसकी वैल्यू होती है? साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है। ये पता है कि नहीं आपको? पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात अगर इसको देखेंगे हम तो साइन एक्स बराबर, सिंपल बात हम लिख सकते हैं कि अगर ये किसकी वैल्यू होती है बाबू? साइन, बेटा भैया आप लोग ये बताओ साइन किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बटे क्या लिख सकते हैं भैया? हम अगर साइन को अगर मैं लिख सकता हूं पाई बाई 6, है ना? यही तो वैल्यू होती है ना, साइन माइनस थीटा बराबर यही तो होती है ना सर। तो बेटा ये सिंपल बात है, ये साइन में इधर लिख दो या इधर माइनस पाई बाई 6 लगा दो, कोई दिक्कत है इसमें? तो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। बाबू अगर समझ ना पाए हो तो मुझे गोली दाग देना, बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूं। अगर भाई सिंपल बात है आप जबरदस्त आप लिख सकते हो, यही मेरा आंसर है, यही मेरा मुख्य मान है। बेटा सिंपल बात फिर से समझा देता हूं कि अगर इनवर्स की वैल्यू है तो इसको 1 लगाने से इनवर्स की वैल्यू बटे में आएगी, आपको बता दिया है। साइन x हो जाएगा, साइन x बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो साइन x बराबर माइनस पाई बटा 2। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान जो परिसर होता है वो माइनस पाई बटा 2 कामा पाई बटा 2 है, सिंपल बात है। फिर साइन x बराबर साइन माइनस पाई बाई 6 और x बराबर इसका मुख्य मान। आपको ये परिभाषा, आपको ये तैयार करना चाहिए कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा रख दिया, थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, x बराबर माइनस पाई बाई 6 आ गया। बिल्कुल सिंपल बात है, आप शेयर करो, कमेंट करो और जहां समझ ना पाए हो तो दूसरा क्वेश्चन मिलते हैं। बिल्कुल इसका भी है, बिल्कुल सिंपल बात है कि कॉस इनवर्स रूट 3/2 का इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, अगर इसका मुख्य मान ज्ञात करना है तो बिल्कुल सिंपल बात होगा। आप लोग देखो इस क्वेश्चन का कि कॉस इनवर्स में इसका अगर मैं 1 लगाता था, आपको पता है कि तो x बराबर, अगर मैं x बराबर इसको मान लेता हूं, x बराबर कॉस इनवर्स रूट 3/2 है, अगर मान लेता हूं तो अगर सिंपल बात है तो ये कॉस इनवर्स इधर चला आएगा तो हो जाएगा कॉस x, एक्स वाई कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर हो जाएगा रूट 3/। सिंपल बात है, कोई बोलेगा नहीं, सिंपल बात पढ़ेगा, है ना? देखो सिंपल बात है, अगर cos x बराबर रूट 3/2 हो जाएगा, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। आप लोग देखोगे सिंपल बात क्वेश्चन में, अगर cos x बराबर, अभी मैंने एक बात और लिखना है आपको, एक बात और लिखना है, सिंपल बात अभी जो भूल गए थे, हम जानते हैं कि मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये लिख देना है कि कॉस इनवर्स का जो मुख्य प्रसार परिसर होगा, मुख्य शाखा परिसर होगा, मुख्य शाखा जो परिसर होगा बेटा, वो अभी बताया है मैंने, जो होगा वो होगा 0 कामा पाई। मैंने बताया, सॉरी 0 कामा पाई ही तो बताया ना, कि अगर हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होगा वो 0 कामा पाई होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो मैं कर सकता हूं इसी सवाल को, अगर एक सवाल करना है तो बेटा कॉस x बराबर अगर करूंगा तो ये किसकी वैल्यू होती है बेटा? बेटा यही तो होती है कॉस पाई बाई, सिंपल बात है, पहले देख लो। पहली बात तो हमें मान याद होना चाहिए भैया कि cos 30 की वैल्यू होती है कि cos 60 की वैल्यू होती है, तो बेटा cos 30 की वैल्यू होती है, और 30 को हम अभी बताए हैं कि पाई बाई 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बेटा cos से cos कट जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो बेटा क्या आएगा, x बराबर पाई बाई 6 आएगा। तो आप लोग लिख सकते हो यही मेरा आंसर हो जाएगा, बहुत जबरदस्त वाला। आप लोग कमेंट भी कर सकते हो जहां समझ में ना आए तो नोट करते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी मुझे लगाना है क्वेश्चन। देखो ये तीसरा नंबर सवाल है, आप लोग को लगाना है। तीसरा नंबर सवाल क्या है, कॉसेक इनवर्स रूट 2 है बेटा, इसका भी बिल्कुल सिंपल बात वही करना है बेटा, x मान सकते हो, y मान सकते हो, अपने जैसे कुछ भी मान सकते हो, जैसे मैं y मान लिया, मान लो, फिर कॉसेक इनवर्स मान लिया, COSEC, कॉसेक इनवर्स, फिर रूट 2, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अगर इस चीज को पलट दूंगा तो अभी बताया था कि 1 लगाने से इनवर्स की वैल्यू उल्टा हो जाती थी, हमारी यही हो जाएगी कॉसेक।
कॉसेक वाई और बराबर क्या हो जाएगा भाई, रूट 2 हो जाएगा। सिंपल बात है नहीं, आपका कॉसेक वाई बराबर रूट 2 हो जाएगा कि नहीं, आप पहले बताओ, कमेंट में बताओ। अगर ये कॉसेक वाई बराबर रूट 2 हो गया तो सिंपल बात है, आप लोग अगर इस बात से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हो, तो अभी मैं बताया हूं कि हम जानता हूं कि मतलब हम जानता हूं कि किस कि कॉसेक इनवर्स की जो कॉसेक इनवर्स है, इसका जो मुख्य परिसर है या मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा का क्या है, जो मुख्य शाखा का परिसर है वो, अभी मैंने ये चीज लिखना पड़ता है थोड़ा, अगर मैं बताया हूं ना भूल जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भूलोगे नहीं, याद करोगे, लेकिन अगर कहीं भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं पड़ेगा, है ना, सिंपल बात नहीं। देखो भैया -π/2 फिर क्या होता है π/2, यही तो होता है ना सर, यही तो लिखवाया मैंने ना, फिर ये माइनस से रेंज में 0 हो जाए, सिंपल बात है। इसका कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 फिर 0 हो जाएगा। बेटा अभी बताया है मैंने कि कॉसेक वाई की वैल्यू, अभी मैंने किसकी वैल्यू बताया सर, √2 किसकी वैल्यू होती है। अभी मैंने कुछ चीज बताया कि कॉस भैया 45 की वैल्यू होती है, कॉसेक 45 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कॉसेक की उल्टी कॉसेक का उल्टा क्या होता है बेटा, कुछ चीज मान याद करना पड़ेगा, तो बेटा किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 45 की। और अभी मैंने 45 की वैल्यू बताया है रेडियन में, क्या होता है बेटा π/4, है ना, ये तो बोला ना सर, तो π/4 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब बताओ भैया कॉस से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा मान जो आएगा हमारा बहुत अच्छे से कि y बराबर π/, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट कर सकते हो, y x कुछ भी मान सकते हो, आंसर वही आएगा, बिल्कुल सिंपल बात है, कुछ भी मान सकते हो बेटा। इस चीज को नोट करो और जबरदस्त वीडियो को, जो हमारे वीडियो है, जो आपको कहीं पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो उसको शेयर होनी चाहिए वीडियो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करो तभी मन लगेगा। ऑनलाइन का पैसेज में जबरदस्त दिखा रहा हूं। बेटा ये आपका चौथा नंबर सवाल है, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल बात है, आपको करना क्या है, आपको मैं बताया था कि y मान लेना है, y को मानोगे तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, फिर ये -√3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैंने बताया था कि आप पलटोगे तो 1/10 हो जाएगा, इधर गुणा करोगे तो 10, तो डायरेक्ट लिख देता हूं, समझाया ही हूं, तो tan y बराबर आपका हो जाएगा -√3। अच्छा भी आपको बताया है कि क्या लिखना है भाई, हर जगह आपको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स का लिख दो, tan इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है, मुख्य शाखा जो मुख्य शाखा परिसर है बेटा, वो क्या है बेटा, -π/2 π/2, यही तो होता है ना सर, यही तो होता है। आपको ये चीज भूलना नहीं है भाई, आपको ये मुख्य शाखा परिसर थोड़ा भूलना नहीं है, आपको तैयार करके जाना है। लेकिन मैंने फिर बता रहा हूं, अगर कहीं भूल जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, सिंपल बात है भैया। अगर इस चीज को, अगर आपको मुख्य परिसर है तो बेटा सिंपल बात, आपको कैसे तैयार करना है, tan y हो गया। अब भैया ये बताओ, सिंपल बात है कि ये आपको अभी क्या बोला था कि -tan θ बराबर क्या होता है सर, -tan θ बराबर होता है tan में -θ के, यही तो होता है ना सर। अभी मैंने यही आपको बताया, यही माइनस में है, तो बेटा क्या लिख सकता हूं इसको, ये किसकी वैल्यू होती है, सिंपल बात अगर देखा जाए तो बेटा ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो tan 60 की वैल्यू में 3 लिख सकता हूं ना, सिंपल बात है। अगर ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, तो मैं tan y कर दूं और tan में अगर इसको मैं -π/3 कर दूं तो किसकी वैल्यू होती है बेटा, माने tan थीटा की tan -θ होती है, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। अब बताओ भैया, tan से tan कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा,
y बराबर बेटा इसका जो मान आएगा भैया यही तो आएगा -π/3। कोई प्रॉब्लम है? इस चीज से अगर आपको एक दिक्कत हो रही है तो वीडियो पर सब कमेंट करो कि हाँ सर जी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको और थोड़ा ऑब्वियसली और अच्छे पढ़ाऊं, हो सकता है कि और अच्छे उठा दूं मैं। तो बेटा जहां जहां समझ नहीं आता है तहां मुझे कमेंट करोगे, ठीक है? तो नोट कर लो। देखो बेटा सिंपल बात है कि कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी है। मैं किसी किसी को जब बता रहा हूं कहीं कहीं मैं गलती क्यों किया, मैंने देखा कि बहुत लोग रट सकते हैं तो कुछ चीजें रट ले, जैसे मैंने कॉसेक -1/2 कहा कि 2π/3 रट लो। लेकिन इस चीज में मैं देखा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो बेटा 11th आपको जबरदस्त पढ़ना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ोगे तो इंटर सही हो जाएगा, भाई मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो सिंपल बात बता रहा हूं, मेहनत करते रहो बेटा, फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे हो वो भी पढ़ते रहो, है ना? सिंपल बात है। देखो बेटा सिंपल बात है, इस चीज में हम एक बात और देखेंगे कि कॉस इनवर्स माइनस क्या होगा। मैंने कहा कि x बराबर अगर मैं मान लेता हूं -1/2, तो बेटा अभी बात बताया कि इसका जो हो जाएगा cos x हो जाएगा, सिंपल बात है। तो क्या हो जाएगा बेटा -1/2 हो जाएगा, है ना? सिंपल बात है। अब ये बताओ बच्चा कि cos x बराबर -1/2 तो है, तो मुझे क्या लिखना पड़ता है कि हम जानते हैं कि ये लिखना है कि cos इनवर्स का जो मुख्य परिसर होगा, जो मुख्य शाखा परिसर होगा वो बेटा अभी मैंने बताया है कि 0, होगा। क्या होगा? 0, होगा। इसका जो मुख्य परिसर होगा बेटा वो 0, होगा। अब इसका ये चीज मुझे तैयार करना है। मैंने अभी बोला है सर जी कि माइनस कॉस थीटा किसका होता है, अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कि माइनस कॉस थीटा, बेटा आपको सिंपल बात बताया था कि ये होता है बेटा कॉस पाई माइनस थीटा। बेटा एक चतुर्थांश से मैंने कुछ चीजें अपनी भी सीखी है ना? एसएससी में आप लोग देखे होंगे, ध्यान दे होंगे कि आपको त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहा था तब मैंने साइन माइनस थीटा पढ़ाया था, कॉस माइनस थीटा पढ़ाया था। अगर कोई भी बच्चा अगर देखा होगा तो इंटर का है तो बेटा माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा, या माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉस पाई माइनस थीटा होती है। तो बस भैया यही करना है मुझे कि किसकी वैल्यू होती, सिंपल बात लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो होती सर जी ये होती है cos 60 की, है ना? तो π/3 आप 3 कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल बात है। लेकिन बबुआ अगर माइनस की बात है तो ये चीज किसमें माइनस होता है बेटा, आप लोग ये बताओ। ये cos पाई माइनस थीटा, तो बेटा पाई बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिंपल बात है कि पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो बेटा पाई माइनस थीटा मतलब π/3। अब बबुआ ये बताओ कि ये सिंपल बात अगर देखा जाए तो बेटा cos x इससे अगर गुणा करोगे तो 3π, और 3 अगर मैं सिंपल बात बताओ कि अगर इसकी वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू मैंने मान ली है π/3, अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा π/3। अगर डायरेक्ट करोगे तो इनको तिरक मल्टीपल कर लोगे तो क्या हो जाएगा 3π, और फिर एक कम पाई, फिर नीचे का भी 3, तो 3π में से पाई में कितना हो जाएगा 2π। तो इसको डायरेक्ट अगर करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा cos बेटा 2π और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बेटा cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो बचेगा वो x बराबर कितना हो जाएगा 2π/3, x बराबर 2π/3 आ जाएगा। बताओ किसी को प्रॉब्लम है, किसी को लाला प्रॉब्लम है कि क्यों आया, ये क्यों आया? आप जबरदस्त आप लोग बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है? नोट कर। देखो बेटा निम्नलिखित प्रश्नों का मुख्य मान ज्ञात करना है tan इनवर्स -1।
बेटा सिंपल बात है, हम अगर चीज हम इसको करें बेहतरीन से, तो बेटा हमने बताया कि x बराबर tan इनवर्स, इसको डायरेक्ट ही बिल्कुल जबरदस्त करेंगे बेटा। अब x बराबर कर देंगे तो हो जाएगा tan x, और tan x बराबर आपका यहां बचेगा माइनस है। अब भैया ये तो लिख लेंगे यार, लिखते लिखते मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया, थोड़ा देर हो रही है। तो सबसे पहली बात आप लिख लोगे कि इसका लिख लोगे कि मुख्य मान क्या है, ये क्या है, ये सब लिख लो कि मुख्य परिसर कितना होता है। तो ये चीज आप कर सकते हो बेटा, आप लिख लेना। हम जानते हैं कि tan इनवर्स का मुख्य मान 0, होता है। ये क्या होता है, ये सब -π/2 या -π/2, मतलब जो भी लिखना है लिख लेना, है ना, ये चीज लिख लेना। बिल्कुल सिंपल बात है। तो इससे बाद में हम क्या करेंगे, ये बेटा किसकी वैल्यू होती है, tan x अगर देखा जाए तो बेटा tan π/4 की वैल्यू होती है। लेकिन आपको हम पढ़ाया क्या था कि बेटा -tan थीटा किसकी वैल्यू होती है, बेटा tan थीटा की होती है ना, ये तो पढ़ाया था ना। तो सिंपल बात करना है, बिल्कुल सिंपल बात, कि tan x ये होती है tan -π/4 की वैल्यू, है ना सर। tan -π/4 की वैल्यू tan थीटा तो होता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बात। तो बेटा आपको सिंपल बात x बराबर क्या हो जाएगा, -π/4, यही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। बस आपको लिखना है बेटा, ये चीज छूट गया था कि -π/2, π/2 ये मुख्य परिसर है, यही लिख देना है समय। देखो बेटा 7वां नंबर सवाल है, 7वां नंबर सवाल ये है, आप लोग देखोगे sec इनवर्स, बिल्कुल सिंपल बात है, फिर 2/√3 है, इसका मुझे निकालना है मुख्य परिसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बेटा सिंपल बात, x बराबर क्या कर सकते हो, sec इनवर्स 2/√3, बेटा ये चीज इधर कर लोगे तो हो जाएगा sec x, और इधर बचेगा तुम्हारा 2/√3। बेटा आपको लिखना है, यही चीज हम जानते हैं कि सेक इनवर्स बेटा कि इसका का मुख्य परिसर, बेटा मुख्य जो मुख्य परिसर होता है, मुख्य शाखा का परिसर होता है, जो मुख्य शाखा का परिसर होता है वो इसका मुख्य परिसर कितना होता है बेटा 0, और इससे क्या होता है -π/2, ठीक है। ये है, ये चीज आपको तैयार ही करना पड़ेगा क्योंकि नंबर पूरा पाना है भाई, ये चीज अच्छे से तैयार कर लेना। तो बेटा क्या हो जाएगा, आपको सिंपल बात sec x बराबर sec, बेटा ये किसकी वैल्यू होती है, बेटा cos 30 की वैल्यू तो उल्टा होती है, बस याद रखना, क्योंकि sec का उल्टा cos होता है। तो बेटा किसकी वैल्यू होती है, बेटा सिंपल बात sec 30 मतलब π/6 की, π/6 की। अब sec से sec कट जाएगा सर, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 30 की वैल्यू होती है ना, sec 30 की वैल्यू आपको मान याद करना पड़ेगा। तो बेटा किसकी होती है 30 डिग्री की, सॉरी π/6, रेडियन में ज्ञात करना भाई, रेडियन में ज्ञात करने के लिए पाई में ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो π/6 sec से sec कट जाएगा, x बराबर π/6 आ जाएगा, सिंपल बात है ना, आप लोग नोट कर सकते हो। बेटा 8वां नंबर सवाल है कि cot इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होगा। तो सिंपल बात है बेटा, आपको क्या मानना था मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल बात, x बराबर मान लो cot इनवर्स √3 हो जाएगा। अब इधर cot लाओगे तो क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा बेटा √3 हो जाएगा, है ना, सिंपल बात है। अब यही लिखना है कि क्या लिखना है, cot इनवर्स का जो मुख्य परिसर होगा, मुख्य शाखा का परिसर होगा, मुख्य शाखा का क्या होगा बेटा, परिसर का मान होगा, वो क्या होगा 0, होगा। यही तो करना है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बेटा ये बताओ कि किसकी वैल्यू होती है कॉट में, तो कॉट बेटा 30 की होती है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो कॉट 30 की बात होती है, बिल्कुल सिंपल बात करना है भाई, इसमें कुछ रटना नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल बात आपको करना है कि इसमें थोड़ा मार्कर अपना हैडिंग से कर दें। तो बेटा किसकी वैल्यू होती है, बेटा कॉट
कॉट पाई बाई 3 की होती, 6 की होती, 6 की होती। बेटा कॉट से कॉट कट गया तो x बराबर कितना आ गया, पाई बाई 6 आ जाएगा। सिंपल बात है भाई, इसमें कोई तवज्जो नहीं, इसमें आपको तैयारी जोरों तोरों पर करनी है। अगर आपको बढ़िया एग्जाम निकालना, क्रैक करना, तो ये चीज करना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा भाई। अगर x बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि बेटा आप लोग को मान याद है कि कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉट 30 किसको कह सकते हैं, पाई बाई 6 को, क्योंकि 180 होता है, 180 को 6 से 6 3 18 तो 30 होता है ना। सिंपल बात है, तो आपको तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, है ना। देखो बेटा, ये कॉस इनवर्स -1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये बात देखना है बेटा। अभी ये बताओ कि अगर इस चीज में हम क्या कर दें बेटा, x बराबर हम मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स -1/√2। बेटा ये चीज बताओ, अगर ये कॉस इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, कॉस x हो जाएगा। अगर कॉस x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा बबुआ, -1/√2 हो जाएगा, है ना। सिंपल बात है। अब ये लिखना है, हम जानते हैं कि बेटा कॉस इनवर्स का मुख्य परफल, इसको थोड़ा हेडिंग कर लेते हैं, का मुख्य शाखा, थोड़ा परिसर जो होगा, मुख्य शाखा परिसर होगा, वो बेटा क्या हो जाएगा, कॉस का बताना, कॉस का बेटा क्या होता है, इसको लिख सकते हो ना, कॉस का क्या होता है। तो इसको मैं आप लिए छोड़ रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं, आप लोग करेंगे, ठीक है बेटा। इसका मुख्य परफल क्या हो सकता है, ये चीज आप लिखोगे, ठीक है। तो सिंपल बात है, कॉस एक्स बराबर अगर देखा जाए तो किसकी वैल्यू है सर, किसकी वैल्यू है बेटा, अभी बता सकते हो कि कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू है बेटा। कॉस 45 की तो वैल्यू होती है। अच्छा, लेकिन मुझे करना क्या था, मेरी बात सुनो बेटा, मुझे पता है कि कॉस माइनस कॉस थीटा होती है, तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा। तो बेटा सिंपल बात है कि कॉस एक्स बराबर, कॉस लिख सकते हो इसको, सॉरी ये नहीं होता है सर, ये नहीं होता है, ये होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस माइनस कॉस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा होता है। तो इसमें बेटा हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। तो बेटा ये बताओ कॉस एक्स, इसी पे आपको डाउट करनी है, याद करवा देते थे कि 3/4 रट लो, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं, आप तो दिमाग करना है कि आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सेफ पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो बेटा आपको इधर थोड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल इधर कर लेते हैं, कॉस एक्स बराबर अगर इसको कर लो तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई का नाम 4 पाई और माइनस पाई, और बेटा क्या है 4। बेटा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई में से एक पाई गए कितना, 3 पाई बाई 4। इसका मान कितना हो जाएगा, यही तो होगा बेटा। आपको क्या करना है बेटा, माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि आपको पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है बेटा। एक क्यों लगाया मैंने, इसको एलसीएम फ्रैक्शन किया है, बस ये चीज जानना, 4 1 4, तो पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सी कॉस पाई बाई 4, ठीक है। कोई दिक्कत होगी, हाँ भैया इस पे देखते हो, ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस यहाँ है तो माइनस लग सकता है। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर माइनस कॉस थीटा, ये चीज हो सकता है। तो x बराबर 3 पाई बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा लाला। कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो कि इसकी कॉस पाई माइनस थीटा बराबर ये होता है, ठीक है। बिल्कुल यही हमारा आंसर आ जाएगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मान लो या अपना नोट कर लो क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स -√2 किसका परिचय है या मुख्य मान है बेटा। तो सिंपल बात, मैंने आपसे बताया कि ये मान लेते हैं कॉसेक, कॉसेक इनवर्स क्या होता है बेटा, -√2। इसका इधर हो जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक एक्स बराबर माइनस, यही होता है ना। अब इसका बेटा बिल्कुल सिंपल बात है कि कॉसेक एक्स
बराबर अगर इसकी बात करोगे तो बेटा अब इसको लिखना है तो लिख सकते हो बेटा आप लोग, बिल्कुल सिंपल बात है। आप लोग कह सकते हो कि कॉसेक इनवर्स का बेटा मुख्य शाखा परिषद, सॉरी थोड़ा हिंदी गड़बड़ है यार, मुख्य शाखा परिषद है ना, मुख्य रेंज जो है आपकी वो क्या है सर, ये होता है, आपको बताया होगा, क्या पढ़ाए थे, -पाई बटे 2 कामा पाई बटे 2। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। तो आपको क्या करना था कि कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है बेटा, बेटा ये किसकी वैल्यू होती है आप ये बताओ। हमने बताया सर जी माइनस कॉसेक, ये पढ़ाया मैंने एक फार्मूला कि माइनस कॉसेक थीटा बराबर अगर देखा जाए तो कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू होती है, ये पता है कि नहीं। तो बेटा इसमें भी कर सकते हैं हम, किसकी वैल्यू लिख सकते हैं इसका बेटा, -पाई/4। क्यों, क्योंकि कॉसेक 45 की वैल्यू होती है। अब ये वाला चीज और ये वाला चीज कट जाएगा, तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा, -पाई/4। सिंपल बात है, किसकी हो जाएगी, -पाई/4 की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है, आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, और जबरदस्त आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा आपका tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, फिर बेटा साइन इनवर्स -1/2 है। बिल्कुल सिंपल बात समझ में आया होगा। थोड़ी माइक के अगर थोड़ी गड़बड़ वाली आवाज़ें हैं तो आप लोग ब्लूटूथ लगाइएगा और ज़बरदस्त ईयरफोन लगाकर, और लाइब्रेरी में अगर बैठे हो तो लाइब्रेरी में पढ़िएगा, अगर घर पे बैठे हो तो ध्यानपूर्वक सवाल अगर पढ़ोगे तो समझ में सब आएगा, क्लियर आएगा। ठीक है, तो सिंपल बात है बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम थोड़ी मैथड अलग करते हैं बेटा। इस चीज को हम x मान लेते हैं, इस चीज को हम y मान लेते हैं, है ना, सिंपल बात। और इस चीज को हम z मान लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो इसमें 3 फ्रैक्शन है और 3 फ्रैक्शन को हम थोड़ा अलग अलग करते हैं कि x बराबर हम कर दिए tan इनवर्स 1। बिल्कुल सिंपल बात है, इसके 3 टुकड़े में बांट लेता हूं। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, आप लोग देखोगे इसमें थोड़ा जगह कर लेते हैं, इतना इतना। तो ये बताओ बेटा आपको लिखना क्या है, आपको सिंपल बात है, इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा tan x, और इधर बचेगा बेटा 1। अब मैं बता दूं कि tan में किसकी वैल्यू होती है भाई, ये किसकी वैल्यू होती है, tan पाई/4, मतलब tan 45 की वैल्यू होती है एक। tan से tan कट गया भाई, तो क्या x बराबर मैं पाई/4 कर सकता हूं, हाँ सर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, ये इसकी x की वैल्यू आ गई। अब बेटा ये बताओ, इसको मैंने y को माना, y अलग अलग मान लिया, y मान लिया भाई, इकट्ठा कर सकते हो लेकिन थोड़ा फ्रैक्शन में चले जाओ। थोड़ा मैं सोचा जल्दी बच्चों को पढ़ा दूं तो लोग मुझे जानबूझकर हीरो मानने लगे कि सर जी आप तो उड़ा उड़ा पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ये देखो। फिर बेटा -1/2 है ना। अब बेटा ये इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा cos y, अब इधर बचेगा -1/2। तो बेटा अगर cos y को कर दिया मैंने, तो अभी मैंने आपको बताया सर कि ये किसकी वैल्यू होती, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि माइनस कॉस थीटा, बेटा ये cos पाई-थीटा की वैल्यू होती, यही तो बताया ना सर। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट अगर रख दूं तो बेटा ये किसकी वैल्यू होती, माइनस ये बेटा cos 60 की वैल्यू। cos 60 को क्या बोल सकते हो बेटा, cos 60 को पाई/3 बोल सकते हो, है ना। अब अगर इस चीज में आप रुचि रखते हो तो बेटा ये बताओ कि cos y हम इसको का पाई-3 नहीं लिख सकते, सॉरी पाई-थीटा, थीटा की वैल्यू पाई/3 लिख सकते हो ना। अब बताओ बच्चा कि cos कटेगा कि नहीं, तो बेटा 3 एकम 3
इसको अगर करोगे 3 3 पाई और 1 पाई, तो अरे 12th में पहुंच गए हो तो इतना तो नहीं बताना पड़ेगा ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई बटे 3। सिंपल बात है भाई, इसमें कोई अगर y बराबर आपका 2 पाई बाई 3 हो जाए, सिंपल बात है। अगर इस चीज में हम रुचि रखते हैं कि cos से cos कट जाएगा तो y बराबर 3 कम 3 पाई और 1 पाई प्लस 2 पाई बटे 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर मतलब y की वैल्यू इतना आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, z की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। अब z की वैल्यू निकालने से मुझे यही करना है, z की वैल्यू हमें निकालना है। तो z में क्या करूंगा बाबू, इसको मान लूंगा साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब इसको करूंगा तो हो जाएगा साइन z, साइन z इधर बचेगा -1/2। साइन z बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 6, है ना। अब ये चीज बाबू अभी बताया था मैंने एक बार फार्मूला कि माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन पाई सॉरी साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा बराबर। तो इस चीज को कैसे लिख सकता हूं बेटा, ये जो माइनस लगा है ना ये आपको इधर लगाना है, ऐसे लिख सकता हूं साइन माइनस पाई बाई 6, है ना, ऐसे लिख सकता हूं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब बताओ साइन से साइन कट जाएगा तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, है ना। तो सिंपल बात, इस चीज में हम एक चीज तैयार कर लिए। अगर आपको समझ में आया हो तो बेटा x की वैल्यू पाई बाई 4 आई, y की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आई और z की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 आई। अब इस पे और इस पे रख दें तो कोई दिक्कत पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग नोट कर लो, इतना नोट कर लो, सही रहेगा, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो इसको नोट कर लिए होंगे, हमें पूरी आशा है ना, है ना। अब आप लोग देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर हम x बराबर पाई बाई 4 कर दिए तो मतलब पाई बाई 4 और y की वैल्यू कितनी बाबू, 2 पाई बाई 3 और z की वैल्यू माइनस पाई बाई 6, है ना। यही तो होता है ना सर, मतलब ये x प्लस वाई और प्लस z, ये बेटा x प्लस वाई और प्लस z की वैल्यू इतना आ गया, है ना सर। थोड़ा लगाने का ढंग अलग है, थोड़ा लगाने का ढंग मेरा अलग है, थोड़ा बेहतरीन मेथड बताना चाहते हैं तो आप लोग ये चीज इसका तो फिनिश कर देते हैं, है ना, फिनिश कर देते हैं। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब बाबू इसको हम थोड़ा हम बोलो कि एलसीएम लेंगे बेटा। अब एलसीएम लेने से आपको पता क्या है कि 4 3 6 का एलसीएम 12 होता है ना सर, 12 होता है ना। तो बेटा आप ये बताओ कि 4 को अगर मैं 12 से भाग करूंगा तो 4 तिया 12 और 3 को पाई से करूंगा तो 3 पाई, भिन्न सब जानते हो बेटा। 3 को अगर 12 से भाग करूंगा तो 3 चौके 12, 4 आ गया, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, 8 पाई, है ना। फिर 6 को 12 से करूंगा 6 दूनी 12, फिर 2 को करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 पाई, बराबर क्या हो जाएगा सर। अब ये बताओ बेटा 3 8 11, 11 में से 2 गई कितना, 3 रुपया, 8 रुपया 11 रुपया, 11 में से 2 गई कितना 9 पाई और 9 पाई बटे कितना आ जाएगा, है ना। तो बेटा ये बताओ 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, तो अगर फिर कटे तो फिर काट देना चाहिए, तो 3 पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, इसको लगाओ और ढंग से लगाओ, अगर तो बेहतरीन ऐसे ही सवाल लगेंगे। बस आपको क्या करना है, अगर आपको मान याद है तो डायरेक्ट रख दोगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा, तो आपको अलग अलग करना है। मैं जान गया कि इसको मैं अगर करता तो सिंपल कर लेता कि इसका पाई बाई 4 होता है, इसका 2 पाई बाई 3 अभी निकाला हूं, फिर इसका पाई बाई 6 होता, डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने करने की जरूरत नहीं है। आपको जबरदस्त आपको बताना है तो आपको जबरदस्त सिखाना भी है, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो बेटा।
देखो बेटा ये cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। अगर मैं कहूं तो इसमें दो फ्रैक्शन है बेटा, इस टोटल को हम x मान लूं और इस टोटल को बेटा हम कितना मान लूं, इसको हम y मान लूं, टोटल को नहीं, है ना बेटा। सिंपल, टोटल को नहीं, खाली साइन इनवर्स को। तो बेटा इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 2 है और 2y, तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है ना। मैंने इसको दो फ्रैक्शन में तोड़ लिया, इसको x मान लिया, इसको y, तो 2y मतलब x प्लस 2y का मान ज्ञात करना है मुझे। अब सिंपल बात मुझे क्या करना है सर, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर इस चीज को मैं देखो दो फ्रैक्शन में x बराबर मैंने इसको मान लिया बेटा, वही तो माना है ना सर। अब इसको अगर कर दिया बेटा, अगर इसको मैं कर दिया तो मैं बताया हूं cos x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 1/2। सिंपल बात है ना सर। अब आप ये बताओ बेटा, सिंपल बात इसी से लगा देता हूं, फिर cos x बराबर ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं रेडियन में π/3। अब बताओ cos से cos कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, π/3 आ जाएगा। सिंपल बात है कि नहीं, बताओ π/3 आ गया। अब यही चीज मुझे यहां अगर ज्ञात करना हो, y बराबर, बिल्कुल सिंपल बात है भाई, इसमें अगर एक भी स्टेप गलत नहीं करना है, तो y बराबर अगर कर दो तो 1/2 अगर करना पड़े तो x से कर दूंगा तो हो जाएगा sin y, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो साइन किसकी वैल्यू थी, इसकी, तो π/, साइन से साइन कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, y बराबर कितना आ जाएगा, π/6। एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा और एग्जैक्ट आंसर π/3 आ जाएगा। तो रियल वाला आपका पता होगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू π/3 आ गई, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू कितनी आई है, अब इस पे रख देते बेटा, x की वैल्यू जितना माने हो x और y की वैल्यू π/6, तो 2 गुणे y की वैल्यू π/6 है ना सर। तो 2 एकम 2, 2 तैया कितना होता बेटा 6, तो बेटा आपका जो आएगा आंसर 3 और 1π/3 है ना। अब अगर बेस समान है, आपको बताया था सर, तो कितना हो जाएगा 1π जुड़ जाएगा, 1π कितना हो जाएगा बेटा 2π और बटे 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लगा सकते हो, बिल्कुल इधर ये काउंट कर लो और इधर ये काउंट कर लो और जो भी x y आए वो रख दो, और वही हमारा मान हो जाएगा, यही हमारी बेहतरीन आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो जबरदस्त सॉल्व करो, और महत्वपूर्ण ये चीज है बाबू कि आप अगर लगाना चाहते हो तो बेहतरीन से बेहतरीन RMM में सीख सकते हो। बाबू इसका जो आएगा आंसर, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो क्या होगा, इसका ऑप्शन है ग्रेटर लेस 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 इक्वल 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 इक्वल, ये सब पढ़ चुके हैं मैंने, ऑप्शन है ना सब, इस मैं पढ़ चुका हूँ। अब मुझे याद है, मैंने बताया था कुछ मान मुझे याद होना चाहिए, जैसे बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ऑप्शन सही है। तो बेटा अगर साइन की वैल्यू देखा जाए, साइन इनवर्स x की, तो मैंने क्या पढ़ा है बेटा, यही तो पढ़ा है मैंने, नहीं पढ़ा है ना सर, ये नहीं पढ़ा है, इक्वल में पढ़ा है मैंने। तो बेटा ये तो होता नहीं है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है बेटा, ये 0 से y, y वैसे तुम ही नहीं पढ़ा है मैंने ना समझे। तो मैं क्या पढ़ा हूँ, यही तो पढ़ा हूँ, -π/2 से लेकर, और ये इक्वल में पढ़ा है, फिर मैंने π/2 में पढ़ा है। तो ये दोनों, यही मेरा ऑप्शन दूसरा नंबर सही है बेटा, है ना। तो यही मेरा ऑप्शन सही है। अभी मैंने परिसर जब पढ़ रहा था तो यही -π/2 से π/2 पढ़ा था, है तो इसमें, लेकिन इसमें भाई इक्वल में नहीं है, तो इसमें इक्वल में, तो इसलिए सही है ना। अब इसको अगर करना है बेटा तो आपको ऑप्शन करना है, तो बिल्कुल अभी बताया था सर, इसका क्या होता है बेटा, π/, क्या होता है आप ये बता दो, π/, अगर इसका मैंने पढ़ा था तो π/, कितना पढ़ा था, π/, बेटा 3 पढ़ा था, है ना।
360 का मान होता है ना, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। फिर बेटा इसका जब मैंने पढ़ा तो इसका क्या पढ़ा था, पहले ये बताओ बेटा, ये cos 60 6 है ना, cos 60 होता है 3, इसका मैंने पढ़ा था 2π/3, यही तो पढ़ा था ना सर, 2π/3 पढ़ा था। अब इसको मैं गुणा तो कर ही सकता हूँ ना सर, गुणा कर सकता हूँ, है ना। तो गुणा करने से पहले हमको बेस समान देखना है, तो बेस समान है ना सर, बेस समान मतलब इसका जो हर समान है तो दोनों घाते घट जाएंगे, तो पाई माइनस 2π। अब बताओ पाई में 2π गए कितना बचेगा, 1 - π/3। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, यही हमारा ऑप्शन नंबर जो भी आएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बात जानने से पहले बेहतरीन आपको चीज क्या करना है कि जबरदस्त मैथ को पढ़ना तो है, लेकिन इससे पहले टोटल में एक प्रेफरेंस 2.1 खत्म कर चुका हूं। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है कि क्या कमी रह गई हमारे वीडियो में, क्या मैं कमी कर रहा हूं, इस पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है बेटा। जय हिंद, मिलता हूं अगली क्लास 2.2 में, ठीक है।